कृष्णा। आज रविवार 27 तारीख श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शब्द प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में कहे थे 1971 को, आज के दिन, जब हमारे नेत्रों में भगवत प्रेम का अंजन लगा होगा, हम सर्वत्र भगवान को देख पाएंगे। हमें भगवत प्रेम का विकास करके अपनी दृष्टि की शक्ति को बढ़ाना है। जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पर्याप्त रूप से प्रगति कर लेता है तो वह जहाँ भी जाता है सर्वत्र तथा प्रतिक्षण अपने हृदय में भगवान को देखता है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, यहाँ प्रभुपाद भागवत प्रेम की बात कर रहे हैं और ये भगवत प्रेम ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जब भक्ति करने से, भगवान की निष्काम सेवा करने से, ठीक तरह से नियमों का पालन करने से भगवत प्रेम उत्पन्न हृदय में होता है। और जब भगवत प्रेम उत्पन्न होता है तो सब जगह भगवान ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सर्वत्र ये भगवान की ही सृष्टि है ये टेम्पररी, थोड़े समय के लिए, पर है भगवान की रचना। एक भागवत भक्त जो महाराष्ट्र में हुए, जिनका नाम था नामदेव, बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत उनके जीवन की लीलाएं हैं। तो ऐसे जो महान भक्त हैं उनकी भगवान परीक्षा लेते हैं और ऐसे महान भक्त उनकी कृपा से सफल होते हैं। तो नामदेव जी को भगवान भूत के रूप में दिखाई दिए, लेकिन नामदेव जी की दृष्टि इतनी महान थी, उन्होंने भूत में भी भगवान को देखा, बिल्कुल डरे नहीं। फिर भगवान ने दर्शन दिए, पूछा नामदेव तेरे को डर नहीं लगा क्या? प्रभु आप भूत में नहीं, आप तो सर्वत्र हैं, आप सब जगह हैं। यही एक भगवान की शक्ति है जो कि सब जगह है। और इस बात को याद रखो, हमारे हृदय में भी भगवान विराजमान है। हम अपने पापों के कारण, अपने दुष्कर्मों के कारण सर्वत्र भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन लगे रहना है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जैसे कभी सर्दी ऋतु, कभी गर्मी ऋतु, कभी बरसात, ऐसे ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी दिन ठीक, रात खराब। दिन रात मतलब दिन को उसकी तुलना की है अच्छे से, रात में कोई कुछ नहीं कोई करता, सब लोग आराम करते हैं। रात खराब, दिन अच्छा, ऐसे जीवन में आते रहेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम। इसको याद रखो, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। और एक बात मुझे प्रभुपाद कृपा से ध्यान में आ रही है, अभी कई बार लोग ऐसा देखा गया है, उनको कहीं सत्संग से
या भक्तों की कृपा से बात समझ में आती है कि भगवत प्रेम करना है, पर फिर वो सोचते हैं कि भाई मैंने तो बड़े पाप किए, तो मुझे तो भगवत प्रेम मिल नहीं सकता। इसके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, भगवान ने कहा कि अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य वाक। कोई कितना दुराचारी है और वह भी अनन्य भाग। अनन्य भाग मतलब और किसी की नहीं, मेरी भक्ति करता है, अन्य किसी की नहीं। सभी भगवान के ही हैं, पर भगवान सबके कारण हैं। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, मतलब बड़ा पाप करता है, दुराचार करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, भक्ति में लग जाता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। पहले बड़ा पाप किया, अभी जैसे कई उदाहरण हैं संतों की कृपा से, जैसे मृगरारी एक शिकारी था, उस पर नारद जी की कृपा हुई, महान भक्त बन गया वो। अजामिल महापापी हो गया था, नाम कृपा से, संतों की कृपा बताई है भक्तमाल में, भक्त बन गया भगवान का। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनसे, अभी देखो, जब हम भक्त नहीं हैं तो हम अपराध करते हैं, क्योंकि भक्त नहीं है, शुद्धि नहीं है अंदर, बुराइयों की तरफ हमारा मन जाता है, और अशुद्धि के कारण हम पाप कर्म कर बैठते हैं। लेकिन फिर कहीं हमें समझ आ जाती है, ऐसे महात्माओं की कृपा से जैसे पूरी दुनिया के लोगों को समझ आ जाती है, और हम भजन में लग जाते हैं, हम भी जो है फिर साधु बन सकते हैं। भगवान क्षमा कर देते हैं। ये नहीं सोचना मैंने बड़े पाप किए हैं तो मैं पापी बना रहूँगा या पापी बनी रहूँगी, नहीं, मैंने किए, अनजाने में हो गए, मेरे कर्म ऐसे थे, लेकिन अभी मैंने भक्ति करनी है, ये याद रखो। इसी से हम सर्वत्र भगवान को देखेंगे, सब जगह हमारी दृष्टि में भगवान आएंगे जब भगवत प्रेम हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी सृष्टि भगवान की है। हम जैसे बहुत सारे मूर्ख मालिक बने हुए हैं, ये मेरी जगह है, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा तो शरीर भी नहीं है, बाकी चीज़ें मेरी कहाँ हैं। लेकिन मूर्खता से मैं ऐसा समझ रहा हूँ, तो ये मूर्खता भगवान का अनन्य भजन करने से भजते माम अनन्य वाक। अनन्य वाक का अर्थ है कि अन्य किसी का नहीं, अनन्य, अन्य किसी का नहीं। हमने कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है, पर यह भी बात कई बार समझाई गई है, सम्मान सभी का, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। एक छोटी सी चींटी का भी सम्मान करना चाहिए, वो भी परमात्मा की बनाई हुई है, पर वो आत्मा उस योनि में गई, आ गई है चींटी की योनि में। हर जीव का सम्मान करना चाहिए, और सर्वत्र पहले हम इन बातों को समझें, फिर हम इन बातों को अपने जीवन में समझें भी, साथ में धारण भी करते जाएं।
ऐसा बनने का हम प्रयास करें। बोलो शिला प्रभुपाद की। तो शिला प्रभुपाद कृपा से